आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको इस सीजन एक न्यू एंड बेस्ट एसी लेना है, बट आप भी कंफ्यूज हो कि इतने सारे एसीज में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड्स। क्योंकि एक बेस्ट एसी डिसाइड करने से पहले आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइक एसी तो आप ले ही लोगे एंड मे बी वो बेस्ट भी हो, बट ये समझने के लिए कि जो एसी आपने डिसाइड किया है क्या वो एक्चुअली में बेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड है तो क्यों। एसी एक्चुअली में कितनी बेटर कूलिंग करेगा, पावर सेविंग कितनी करेगा, आफ्टर से सर्विस कैसी रहेगी, आप एसी की लाइफ कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एसी आपने परचेस किया है क्या वो आपके यूज के सिनेरियोज एंड आपके रूम कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है। क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही एसी सबके लिए बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करे। दैट्स वाई इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एयर कंडीशनर के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। एंड इन पॉइंट्स को सुनने एंड समझने के बाद आप चाह के भी गलत एसी परचेस नहीं कर पाओगे, और ना ही कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेल्स पर्सन आपको एक गलत प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एंड साथ ही में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये भी बिल्कुल इजीली बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। एडिशनली ये वीडियो जो कंप्लीट देखेगा उसके क्वेश्चंस के आंसर भी 100% मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली एसी की जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो हमें उसके स्टार लेवल पे मेंशन मिलती है। यहाँ जो सेल्स पर्सन या फिर प्रोडक्ट पेज पे मेंशन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्यूरेट होती है। एंड इसी तरह आपको स्टार लेवल पे सिर्फ स्टार्स नहीं आईसीआर वैल्यू देखनी है। यहाँ जितनी बेटर आईसीआर वैल्यू उतना ही बेटर पावर एफिशिएंसी। बाकी एसी की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ एसी के कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ये एलजी का एसी अपनी कैपेसिटी को अप टू 85% तक एडजस्ट कर सकता है, और वहीं ये पैनासोनिक सिर्फ 55% तक। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी वाइडर होगी उतना ही एक्स्ट्रा पावर सेविंग हमें अपने एयर कंडीशनर के कॉन्टिन्यूस यूज में मिलेगी। एंड वैसे एक एसी को इन्वर्टर एसी कहलाने के लिए ये परसेंटेज मिनिमम टू मिनिमम 50% होना चाहिए। बट यहाँ जिनको पैसा खिलाया है या फिर जिनको कुछ आता ही नहीं है वो यहाँ पे इस पैनासोनिक एसी को इसके अदर कॉम्पिटिटर से बेस्ट बोल रहे हैं। और यहाँ कंप्रेसर की बात हो ही रही है तो जनरली एयर कंडीशनर्स में 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज होते हैं। फर्स्ट स्विंग रोटरी कंप्रेसर मोस्टली डाइकिन में, सेकेंड ड्यूअल रोटरी इन मेजॉरिटी ब्रांड्स फ्रॉम थर्ड क्वालिटी टू लेजेंड्स, एंड थर्ड इज सिंगल रोटरी कंप्रेसर इन सम सैमसंग कैरियर एयर कंडीशनर्स एंड सम अदर्स टू। और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सिंगल टाइप हमेशा दूसरे से बेटर ही रहेगा। क्वालिटी ऑफ कंप्रेसर मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करेगा। देन इसके बाद एयर कंडीशनर साइज की बात करें जो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे तरफ से एसी साइज का जनरल रिकमेंडेशन ये है फॉर दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस। और वहीं बात रही आपके स्पेसिफिक रूम कंडीशंस की तो वो सब चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। देन फिर नेक्स्ट बात करें बेस्ट एसी ब्रांड की। सो इन जनरल अगर मुझे एसी बाय करना होता तो मैं ये रैंकिंग प्रिफर करता, एंड इन रैंकिंग के पीछे डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है। लेकिन एज ऑलवेज यहाँ पे कोई ऑल टाइम या ऑल कैटेगरी रैंकिंग नहीं है। यहाँ कौन सा एसी बेटर है ये इस ब्रांड के स्पेसिफिक मॉडल पे डिपेंड करेगा। लाइक मैं प्रीवियस ईयर के सीरीज में डाइकिन एंड सैमसंग 1.5 टन 3 स्टार एसी, एलजी 1.5 टन 5 स्टार एसी, पैनासोनिक 1.5 टन 5 स्टार एंड 4 स्टार एसी एंड 1 टन 5 स्टार एसी मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कंसिडर नहीं करता, और इनके पीछे रीजंस इनके डेडिकेटेड वीडियो में है। बाकी जो लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम एक बजट पे हैं तो क्या हम एक वन ऑफ द टॉप ब्रांड का 3 स्टार वेरिएंट ले या फिर हम सेम कैपेसिटी में एक बजट ब्रांड का 5 स्टार एसी लें, तो यहाँ मेरी पर्सनल पिक तो टॉप ब्रांड की ही रहेगी। क्योंकि एसी एक कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है जो सिर्फ प्रोडक्ट के स्पेक्स देख के या मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ बेसिक स्पेक्स देख के या फिर प्रोडक्ट को 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस पे जज करके कंक्लूड नहीं किया जा सकता। लाइक मेजॉरिटी कंपनीज अपने एयर कंडीशनर के इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्पेसिफिकेशन पब्लिक करने में ही डरती है। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू एंड लेगेसी बनाने में सालों लग जाते हैं। बाकी एज ऑलवेज मर्जी आपकी है।
देन फिफ्थ, आजकल ऑलमोस्ट हर एसी 100% कॉपर हीट एक्सचेंजर्स के साथ आता है। दैट्स वाई आजकल यहाँ 100% कॉपर कंडेंसर वाली मार्केटिंग खत्म है। बाकी इन हीट एक्सचेंजर्स को ओवर द ईयर कोरोजन एंड गैस लीकेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इन पे एक कोटिंग की जाती है, जिन्हें मैं इस ऑर्डर में रेट करता हूँ। बेसिकली इन कोटिंग से हीट एक्सचेंजर्स पे डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर, वाटर कम एक्यूमुलेट होता है, जिससे हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस एफिशिएंट रहती है। एंड स्पेशली आप ओपन ड्रेन या फिर हैवीली एयर पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो तो आपको तो हमेशा एक कोटिंग वाला एसी ही परचेस करना है टू प्रोटेक्ट योर एसी फ्रॉम फ्रीक्वेंट गैस लीकिंग। और वैसे ये कोटिंग आप एसी परचेस करने के बाद अपने एंड पे भी करवा सकते हो। एंड जो कोटिंग आप खुद करवाओगे वो ऑलमोस्ट हर ब्रांड की कोटिंग से बेटर होगा एक्सेप्ट 1 और 2 ब्रांड्स लाइक ओ जर्नल, क्योंकि कोई भी ब्रांड एसी के कंप्लीट कॉपर पाइप पे कोटिंग नहीं करता। कोई सी बैंड छोड़ देता है, कोई यू बैंड्स एंड ऑलमोस्ट सब इनर कॉपर ट्यूब्स। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलती है तो मैं एक लाइक तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, बाकी सब्सक्राइब की उम्मीद रखना तो बेकार है। देन फिर नेक्स्ट अब एसी के साइज एंड वेट की बात करें तो एसी के साइज यहाँ पे जितना बड़ा होगा एंड साथ ही में वेट जितना ज्यादा होगा उतने ही बड़े हीट एक्सचेंजर्स हमें उस एसी में मिलेंगे एंड साथ ही में उतने ही बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स उसमें यूज किए गए होंगे। और ऑब्वियसली जितने बड़े हीट एक्सचेंजर्स उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा हीट एक्सचेंजिंग के लिए, जिससे बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी भी मिलेगी। एंड ऑल्सो मेरे हर एक रिकमेंडेड एसी में 2 रो हीट एक्सचेंजर्स रहेंगे। बाकी अगेन यहाँ पे जिनको ब्रांड ने पैसा खिलाया है या फिर जिनको कुछ आता ही नहीं है वो यहाँ पे इस प्रीवियस ईयर के पैनासोनिक एसी को इसके हर एक कॉम्पिटिटर से बेटर चिल्ला रहे थे। इसके अदर कॉम्पिटिटर्स का वेट आपके स्क्रीन पे है एंड स्पेशली इस मित्सुबिशी एयर कंडीशनर में इसके हीट एक्सचेंजर्स थिकनेस वाइज भी बेटर है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड वन मोर थिंग, इन जनरल ग्रुप्ड कॉपर ट्यूब्स बेटर परफॉर्मेंस देती हैं अपने नॉन ग्रुप्ड कॉपर ट्यूब से, क्योंकि इन इनर ग्रुप्ड कॉपर ट्यूब से अगेन यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। देन फिर इसके बाद 7th विंडो एसी वर्सेस स्प्लिट एसी की बात रही तो अगर आपके रूम में स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन पॉसिबल है तो आप यहाँ पे स्प्लिट एसी ही लो, क्योंकि नो डाउट एक स्प्लिट एसी इन सब डिपार्टमेंट में बेटर होता है। बाकी आपको इजी इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे विंडो एसी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो यहाँ लोग बोलते हैं कि अगर आपके रूम की रूफ एंड वॉल्स पे डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है तो आप यहाँ पे एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लो। इन केसेस में इन्वर्टर एसी मत लो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। सो फर्स्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे करंटली जिस रूम में मैं हूँ उसकी तीनों वॉल एंड रूफ सब डायरेक्ट एक्सपोज हैं, बट मेरा इन्वर्टर एसी तो सेविंग करता है। बस यहाँ एक रिमार्क है कि अगर आप अपने रूम की कैपेसिटी से छोटा एसी कंसिडर करते हो या आपकी कोई ऐसी प्लेस है जिसमें काफी हीट सोर्स है एंड हीट सोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है लाइक नंबर ऑफ पीपल्स, कनेक्टेड किचन, एक्टिव एरिया, मेजर एयर लीकेज एंड सो ऑन, ऐसे सिनेरियोज में इन्वर्टर एसी यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। और वैसे इन कंडीशंस में भी अगर आप एक अच्छा 5.2 आईशार और अबव का एसी यूज करोगे तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी इन कंपैरिजन टू नॉन इन्वर्टर एसी। बस यहाँ पे अपने एसी को आपको एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड पे यूज नहीं करना है एंड इसके रिगार्डिंग भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। बाकी आप यहाँ मेरे वर्ड्स पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपके समझने में अगर एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। लाइक आप मेरे प्रीवियस सेंटेंस से अच्छा वर्ड को इग्नोर कर दो तो यहाँ पे उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बचेगी। देन इसी तरह 3 स्टार वर्सेस 5 स्टार और एसी की स्टार रेटिंग की बात करें तो फर्स्टली अगर आपका बजट है एक 5 स्टार एसी परचेस करने का तो नो डाउट आप एक 5 स्टार एसी ही लो। बस एक पॉइंट है कि अगर आपका यूजेस यहाँ पे सिर्फ नाइट में स्लीपिंग आवर्स का ही है तो आप यहाँ पे एक 3 स्टार एसी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आप एक 5 स्टार एयर कंडीशनर का जो एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट है वो फ्यूचर में रिकवर कर ही नहीं पाओगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू।
और वहीं आपका स्लीपिंग यूजेस के साथ अदर यूजेस भी है या फिर ओनली डे यूजेस भी है 4 आवर्स एंड अबव का, तो यहाँ पे आप जितने हायर आईशर वैल्यू का एसी ले सकते हो आप ले लो। आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे फॉर अ हायर एफिशिएंसी एसी वो आप थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी बिल इजीली रिकवर कर लोगे। बाकी एज ऑलवेज ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो रेफर करो। देन इसके बाद वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात रही तो आजकल यहाँ पे ब्रांड स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा मार्केट करती हैं। लाइक हमारे एसी को एक स्टेबलाइजर की नीड ही नहीं है इन दी पर्टिकुलर रेंज जो वो आपको प्रोवाइड करेंगी। एंड कई लोग तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। तो मुझे बस इतना कहना है कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर कहाँ है? क्या ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनको पैसा खिलाया जाता है या फिर जिनको कुछ आता ही नहीं है? बाकी मैं अपने हर एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज करता हूँ एंड इसीलिए आपको भी रिकमेंड करता हूँ। फिर भले आप 1 साल बाद एसी की वारंटी खत्म होने से ही पहले परचेस क्यों ना करो। ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ है। बाकी आप 100% श्योर हो कि आपके एरिया में वोल्टेज 200 to 240 वोल्ट्स के बीच ही रहेगी तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक डिवाइस लगानी है। देन फिर नेक्स्ट वारंटी की बात करें तो इन जनरल ऑलमोस्ट हर अच्छे इन्वर्टर एसी ब्रांड में हमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव 5 इयर्स की ऑन इट्स पीसीबी एंड 10 इयर्स की ऑन इट्स कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। एंड एक इन्वर्टर एसी के केस में पीसीबी वारंटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिकॉज पीसीबी एक काफी सेंसिटिव एंड कॉस्टली पार्ट है एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, जिसकी रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी होती है। एंड स्पेशली अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज नहीं करना चाहते तो आपके लिए पीसीबी वारंटी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे यहाँ कुछ ब्रांड्स 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। लाइक 2 इयर्स बैक कैरियर के बिके हुए मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले सच्चाई की मूर्त यूट्यूबर के मिसलीडिंग क्लेम पे मैंने वीडियो बनाई थी, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल इसके बाद एसी के फिल्टर्स की बात करें तो कई फिल्टर्स में हमें PM 2.5 एंड 0.1 फिल्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मोस्टली एसीज में एक स्ट्रिप टाइप फिल्टर यूज होते हैं जो साइज वाइज काफी छोटे रहते हैं। दैट्स वाई इनसे हमें कोई मेजॉरिटी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी अपनी एयर क्वालिटी में। बाकी यहाँ कुछ एसीज में यहाँ पे लार्ज साइज फिल्टर्स मिलते हैं जिनको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो फॉर एयर क्वालिटी। एंड एडिशनली कुछ एसीज में आयोनटेक भी मिलता है जिसकी नेमिंग हर ब्रांड में डिफरेंट होती है, बट ये भी इफेक्टिवली एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। देन फिर इसके बाद सेल्फ क्लीनिंग टैग की बात करें तो ये जनरली 3 टाइप्स की होती है जिसे मैं इस ऑर्डर में रेट करता हूँ। फर्स्ट इज ऑटो ड्राई क्लीन, जिसमें इंडोर यूनिट का ब्लोअर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चलता है विदाउट कूलिंग टू ड्राई द इवेपोरेटर, जिससे बैक्टीरिया ग्रो एंड बैड ऑडर की प्रॉब्लम एसी के इंडोर इवेपोरेटर से ना हो, लेकिन ये इवेपोरेटर को क्लीन नहीं करता। और वहीं इसके बाद है मॉइस्चर क्लीनिंग जो यहाँ पे डाइकिन में मिलता है इन द नेम ऑफ ड्यू क्लीन। एंड द नेक्स्ट इज फ्रीज क्लीन जो इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग, जिसके रेगुलर यूज से एसी की डीप क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स तक रिड्यूस हो सकती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड डेमो के लिए ये वीडियो है। देन फिर नेक्स्ट इसके बाद एसी में और 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट इज एयर फ्लो। यहाँ पे एसी का जितना एयर फ्लो बेटर होगा उतनी ही बेटर एंड फास्टर एयर सर्कुलेशन रहेगी, जिससे हमें फास्टर एरिया कवरेज मिलेगा। एंड साथ ही में अगर 4 वे ऑटो स्विंग भी है तो ये प्रोसेस और फास्टर हो जाएगी। 4 वे ऑटो स्विंग मीन्स वर्टिकल ऑटो स्विंग एंड हॉरिजॉन्टल ऑटो स्विंग बोथ। बाकी 2 वे ऑटो स्विंग इज ओनली वर्टिकल ऑटो स्विंग। देन सेकेंड थिंग इज मॉइस्चर रिमूवल रेट, लाइक एयर कंडीशनर अपने रूम से कितने जल्दी मॉइस्चर रिमूव कर सकता है। ये जितना बेटर रहेगा उतना ही फास्टर डीह्यूमिडिफिकेशन एसी से मिलेगा, जो स्पेशली ह्यूमिड डेज में काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर बेटर कंफर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स। देन फिर इन सब के बाद मेरे हर एक रिकमेंडेड एयर कंडीशनर में आपको कुछ बेसिक फीचर्स सब में मिलेंगे, लाइक ऑटो डायग्नोस, हिडन डिस्प्ले और मैजिक डिस्प्ले, R32 रिफ्रिजरेंट, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, HD डस्ट फिल्टर, ड्राई सेल्फ क्लीनिंग एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं है
जिस टाइप से लोग इसे मार्केट करते हैं। एंड इसी तरह हर ब्रांड के कुछ प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टर्म्स होते हैं, लाइक ऑटो क्लीन टैग, पेंटा सेंसर, स्मार्ट इंस्टॉलेशन चेक, AI टैग, ADS सेंसर, कॉन्डा एयरफ्लो, ड्यूअल फ्लैप, ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 60 डिग्री टेम्परेचर वर्किंग रेंज, 10 सेकेंड सुपरसोनिक कूलिंग एंड सो ऑन। ये सब कुछ मोस्टली मार्केटिंग है। यहाँ पे कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट होगी तो वो सब मैं आपको अपने बेस्ट AC रिकमेंडेशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मैं अपनी वीडियो में हाईलाइट करता हूँ बस वही चीज इंपॉर्टेंट है और उनके अलावा आपको ज्यादा इधर उधर की चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नाउ अब आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीटली देखी है तो आप सब कुछ जान गए हो जिससे आप एक बेस्ट AC परचेस कर लोगे। बट कोई भी AC की लॉन्गर लाइफ एंड बेस्ट परफॉर्मेंस को इंश्योर करने का फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इंस्टॉलेशन। एंड इस इंस्टॉलेशन की एक स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट प्रोसेस है जो कई बार यहाँ पे कंपनी के टेक्नीशियंस फॉलो नहीं करते। और ये क्यों नहीं करते, इतने समझदार तो आप हो ही। बाकी मैंने यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन की परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे अपनी इस वीडियो में शेयर की है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, लॉन्गर लाइफ एंड इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। Then next, last but not the least, online versus offline. So firstly, both are equally safe, but in online we have some time for replacement or return in case of any issue. Secondly, most important thing, some brands has different models for online and offline, and also some of the offline models does not have any information on their official websites, and maybe this is because they can fool you or mislead you in a better way. Then the third difference is offer, जो मेरे हिसाब से काफी important है। जो आपको बेस्ट प्राइस दे उसे प्रिफर करो। एंड इन दोनों ही केस में यहाँ पे एक रेप्यूटेड सेलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके AC में कोई माइनर डिफेक्ट निकला एंड वो आपको इंस्टॉलेशन के बाद पता चला तो फिर वो आपको सरदर्द बन सकता है, स्पेशली ऑफलाइन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स के पास कोई यहाँ पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं रहती। और यहाँ बात रही मेरी, तो ऑनलाइन में भी मैं यहाँ पे अमेज़ॉन को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ एंड इसमें भी पर्टिकुलर सेलर्स। और वैसे यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद एंड यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो। आपको विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज मिल जाएंगे।